कि अगर तमन्ना सच्ची है तो कठिन से कठिन रास्ते निकल आते हैं। अगर तमन्ना सच्ची है तो कठिन से कठिन रास्ते निकल आते हैं। अगर तमन्ना झूठी है तो बढ़िया से बढ़िया बहाने निकल आते हैं। अगर तमन्ना झूठी है तो बढ़िया से बढ़िया बहाने, इतने बहानेबाज तो इसलिए तो जब मैं साइकिल के ऊपर 40 दिन प्रचार किया था तो उसमें एक प्रचार इसके ऊपर भी था कि हम लोग बहानेबाज लोग हैं, तो और हमारा समाज ही बहानेबाज है। तो अगर बहाने लगाते रहेंगे तो हमें रास्ता नहीं मिलेगा। बहानेबाज लोगों को कभी रास्ता नहीं मिलता। तो अगर हमें रास्ते की तलाश है, रास्ता ढूंढना है, तो हमें बहानेबाजी छोड़नी होगी और सही तमन्ना पैदा करनी होगी। और अगर सही तमन्ना है तो रास्ता निकल जाता है। इस आधार के ऊपर हम लोग आगे बढ़े हैं और इधर तक बढ़ चुके हैं और आने वाले समय में बहुत तेजी से बढ़ने वाले हैं। तो ये आप में से बहुत से साथियों को मालूम होगा। तो इसलिए ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि इस दिशा में भी जब हमने कदम उठाया है तो जिम्मेवारी के साथ उठाया है। और जिम्मेवारी तो वैसे तो मुझे साथी तैयार करने होंगे, लेकिन मैं तो आप लोगों के सामने ये कमिट करता हूँ कि ओवरऑल जिम्मेवारी इसमें मेरी होगी। मैं कभी किसी दूसरे को दोष देने का आदी नहीं हूँ, किसी दूसरे को दोषी ठहराने का आदी नहीं हूँ। और खासकर अगर ठहराना भी पड़ता है तो हम अपनों को भी दोषी ठहराते हैं, क्योंकि मेरा ये हमने रवैया क्यों अख्तियार किया है कि उससे जरूर कुछ निकलता है। अपनों को दोषी ठहराने से जरूर कुछ निकलता है। अगर दूसरों को दोषी ठहराते रहें तो कभी कुछ नहीं निकलता। ऐसा मेरा ख्याल बना है। तो या मैं इसकी अगर एग्जांपल दूं, क्योंकि इसको इलस्ट्रेट करने के लिए, तो चंडीगढ़ में हमारा कन्वेंशन जब हो रहा था, थर्ड नेशनल कन्वेंशन था, तो उसमें हमारे ओपन सेशंस थे। तो ओपन सेशंस में जैसे कारपुरी ठाकुर, बहुत से आदमी आप जानते होंगे, बहुत से लोग आए, नेता लोग बुलाते हैं ओपन सेशन में। तो नेता लोग ब्राह्मणिज्म को और दूसरों को, ब्राह्मण समाज को और दूसरे पार्टियों को बहुत बुरा भला कहकर गए। बहुत ये दोषी है, इन्होंने ऐसा किया है, ये कर दिया, वो कर दिया, बहुत कुछ बोला। और बाकी हमारे 5 ओपन सेशन थे और 10 हमारे डेलीगेट सेशन थे, 15 हमारे डेलीगेट सेशन थे। तो डेलीगेट सेशन में तो पहले मुझे भी बोलना होता था, मैं बोला और दूसरे साथियों ने बोला। तो जो भी हमने बोला तो उसमें हमने अपनी तरफ ही अपने ऊपर ही स्पॉटलाइट लगाई कि भाई हम क्या कुछ कर पाए, क्या हमारी कमियां रह गई, क्या हमें करना है। तो हम अपने बारे में ही सोच रहे। तो दूसरे दिन मेरे पास जब पेपर वाले आए इंटरव्यू लेने के लिए, पेपर वाले आए, तो भाई आप तो इन लोगों को, ये ब्राह्मणवाद है, ब्राह्मण है, आप तो इनको गालियां नहीं देते जा रहे। तो लेकिन आपने जो लोग बुलाए हुए हैं, तो जैसे कारपुरी ठाकुर का नाम लिया, और भी बहुत से लोग थे, उनसे भी एक से एक बढ़कर थे, क्योंकि 5 मेंबर पार्लियामेंट थे, 5 MLA थे और ऐसे नेता लोग थे। तो ये लोग तो बहुत गालियां देते हैं, बहुत बुरा भला कहते हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आप लोग तो चलिए गलत आदमी बुला रहे हैं? तो मैंने उनको बोला कि नहीं, मुझे अगर ऐसा लगता तो मैं इनको बुलाता क्यों? ये तो हमारा फंक्शन है, जबरदस्ती तो आए नहीं, हमने इनको बुलाया है। तो हमने अपना रोल बांटा हुआ है, क्योंकि दूसरे भी दोषी हैं, और मैं समझता हूं हम भी दोषी हैं। तो इसलिए जो नेता लोग हैं, आज तक मैंने देखा है, वो दूसरों को ही बुरा भला कहते रहे हैं। तो इसलिए हमारी बात आगे नहीं बढ़ी है। तो हम अपने आप को, हमारे नेता लोग अपने आप को तरफ नहीं देखते, अपने आप को जिम्मेवार नहीं ठहराते, अपने आप को दोषी नहीं ठहराते, तो दूसरे को बुरा भला करते रहते हैं। तो किस लिए कहते हैं कि ताकि वो अपने आप को करेक्ट कर ले। अभी दूसरा तो करेक्ट नहीं करता है, लेकिन अगर हम अपने आप को दोषी ठहराएं तो हमें अपने आप को करेक्ट करना होगा। हम अपने आप को दोषी ठहराएं, जो हमारी कमजोरी है वो हम दूर करेंगे। तो जब हम अपनी कमजोरी दूर करेंगे तो बात आगे बढ़ेगी। तो इसीलिए हमारी बात आगे बढ़ती है। दूसरे के मुकाबले में हमारी बात आगे क्यों बढ़ती है कि हम दूसरे को कम दोषी ठहराते हैं, अपने आप को ज्यादा ठहराते हैं। और किस लिए क्यों ठहराते हैं कि इसमें कोई कमियां हैं। जो कमियां हैं
वो कमियां दूर करते हैं, कमी दूर करने से तो बात बनती है, बात आगे बढ़ती है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि फिर जिम्मेवारी भी लेते हैं, दूसरे को ठहराकर जिम्मेवारी भी हम लेते हैं।